कुक विद सोनी की तरफ से आप तमाम व्यूवर्स को हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक। तो आज की रेसिपी है क्रीमी फ्रूट चाट, जो कि मेरी एक फ्रेंड ने, नाजिया उस्मान ने रिक्वेस्ट की थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब व्यूवर्स को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। जी, वेलकम टू कुक विद सोनी। आज हम आपके साथ एक बहुत मज़ेदार रेसिपी शेयर करेंगे जो कि हमारी इफ्तारी के टेबल पे एक बहुत ज़रूरी डिश है और ऑलमोस्ट हर टेबल पे ये ज़रूर होती है। ये है क्रीमी फ्रूट चाट। तो उसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत है हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बनानास। यहाँ पे मैं 6 बनानास ले रही हूँ क्योंकि हमारे बच्चे शौक से खाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 6 बनानास। साथ ही हम ले रहे हैं 2 एप्पल्स। मैंने 1 बाउल बनाना है, आप क्वांटिटी को प्लस माइनस कर सकते हैं। साथ ही हमें ज़रूरत है यहाँ पे कुछ डेट्स की, खजूरें, एक मैं ले रही हूँ खरबूजा मेलन, कुछ स्ट्रॉबेरीज, साथ ही मेरे पास यहाँ पे राइसन्स है, मेवे, और ये रहा चाट मसाला। साथ ही हमें ज़रूरत होगी यहाँ पे थोड़ा सा दूध की क्वांटिटी कोई वो कंफर्म नहीं है क्योंकि मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि आपने कैसे ऐड करना है। जितना दूध ज़रूरी होगा उतना आपने साथ ऐड करना है। साथ ही हमें यहाँ पे चाहिए हैवी क्रीम, थिक क्रीम, डबल क्रीम, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, 1 कप भर के। 2 टेबलस्पून मुझे यहाँ पे चाहिए शुगर। अगर आप बहुत मीठी नहीं पसंद करते आप इसकी क्वांटिटी को माइनस कर सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, बच्चों को मीठा पसंद होता है। कुछ मुझे यहाँ पे चाहिए बादाम, आलमंड्स, और साथ ही ये हमारे पास है मिक्स्ड मेलन सीड्स, 4 मगज़। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये हमने किस तरीके से जो है इसको बनाना कैसे है। ये जो मिक्स्ड मेलन सीड्स हैं, 4 मगज़, बादाम, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं भी ऐड करना चाहते तो नो प्रॉब्लम। अब हमें एक चाहिए होगा बाउल, उसके अंदर हम अपनी सारी ये जो क्रीम है वो ऐड करेंगे। हम लोगों ने बाउल में जो है क्रीम ऐड कर ली है। साथ ही हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए बीट करेंगे ताकि थोड़ी विप हो जाए। मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर है, आपके पास नहीं है तो आप इसको फॉक के साथ, कांटे के साथ या हैंड बीटर के साथ भी इसको बीट कर सकते हैं। जी, आप देख सकते हैं कि हमारी क्रीम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से विप हो गई है। हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो चीनी थी हमारे पास 2 टेबलस्पून, उसको हम लोग दूध में जो है वो ऐड करके इसको अच्छे तरीके से हम दूध को मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास पाउडर शुगर है तो फिर आपको ये प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पाउडर शुगर जो है वो ऐड कर सकते हैं क्रीम में। मैं यहाँ पे पाउडर शुगर यूज़ नहीं कर रही, इसलिए मैं इसको पहले ये दूध में डिज़ोल्व करूँगी, फिर मैं इसको ऐड करूँगी। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है तब भी आपको ये प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ हमने आगे करना क्या है। जी, अब इसमें जब हमारी चीनी अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगी, फिर हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है क्रीम में वो मिक्स करना है। आहिस्ता आहिस्ता करके आपने इसको मिक्स करना है। जी, आपने दूध डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा फिर विप कर लेना है। तो उसके बाद आप उसकी ये देख सकते हैं कि जो मिक्सचर है वो बहुत पतला नहीं है, ये देखें, और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। चलिए अब हम अपने सारे फ्रूट्स की कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद हम इस क्रीम में जो है अपने सारे फ्रूट्स जो हैं, हमारी क्रीम बिल्कुल रेडी थी। अब हम उसमें ऐड करने लगे हैं अपने फ्रूट्स जिनकी मैंने कटिंग अच्छे तरीके से कर ली है। ये सारे फ्रूट्स हैं जो मैंने आपको दिखाए थे, ये हम इस क्रीम में ऐड करेंगे अच्छे तरीके से। और देखिए यहाँ पे आपने फ्रूट्स की कटिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है ताकि जो है वो, जी, अब आपने ये सारे फ्रूट्स को अच्छे तरीके से क्रीम में मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आपको एक बात याद रहे कि आपने इसकी कटिंग फ्रूट्स की बहुत अच्छे तरीके से करनी है, बिल्कुल क्यूब साइज़ में, और कोशिश करें कि साइज़ एक जैसा हो ताकि वो बाउल में पड़ी, टेबल पर पड़ी देखने वालों को बहुत अच्छी लगे। हमारी जो चाट है वो बिल्कुल मिक्स होकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे अपने मेवे, राइसन्स, साथ ही इसमें अब हमारे जाएंगे 4 मगज़ मिक्स्ड मेलन सीड, और ये देखें यहाँ पे एक छोटी सी टिप है, ये है विनीगर। ये मैंने 1 टीस्पून विनीगर ऐड करने से ये होगा कि आपकी फ्रूट चाट में जो फ्रूट है वो जो काला हो जाता है, जैसे कि एप्पल्स, बनानास, ये अक्सर आपने देखा फ्रूट चाट में काले हो जाते हैं। तो विनीगर ऐड करने से आपका फ्रूट, आप 2 से 3 दिन भी इसको फ्रिज में रखेंगे तो आपका फ्रूट बिल्कुल फ्रेश नज़र आएगा और बिल्कुल भी जो है वो काला नहीं होगा। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि अब हमने इसको सर्व। हमारी क्रीमी फ्रूट चाट जो है वो खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको आप 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखने के बाद सर्व करेंगे, थोड़ी चिल हो जाएगी तो ये बहुत मज़े की लगेगी।
तो अब जूनी आपको टेस्ट करके बताएगी कि ये कैसी बनी है। जी जूनी, आपको कैसी लगी? It's so yummy. जी आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको ये पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो रेसिपी जो है वो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।